कहा कि कभी मौका मिलेगा तो इसे चेंज करेंगे। तो जब हम भी आए एजुकेशन के टॉप पे तो हम भी चेंज तो करेंगे। मैं इसी सवाल पूछता हूँ कि आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा दुविधा क्या है, सिलेबस, टीचर या फिर सिस्टम? तीनों। देखिए खान सर क्या कहते हैं शिक्षा प्रणाली के बारे में। भारत की शिक्षा प्रणाली कमज़ोर होने का रीज़न क्या है, वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। तीनों दुविधा है। टीचर अपनी बहसबाजी में लगा है कि हम सबसे विद्वान है। भाई विद्वता अपना घर रखो। हमारे जैसे लाखों टीचर पढ़े होंगे लोग इंडिया में, भारत में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। आप विद्यार्थी जीवन की फीस डाउन कराने में इंडिया लेवल पे योगदान किए, उसको उसके टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ाने में योगदान किए। आपका पढ़ाया हुआ सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है, एक बच्चे को क्या चाहिए, हम कम फीस में पढ़ाएं, आराम से समझा दिए, कितना गधा है समझ लिया, जो पढ़ाया था क्वेश्चन आ गया। इससे ज्यादा टीचर का क्या रोल है? कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी हम लोग पढ़ाए थे, इतना क्वेश्चन आ गया था, केस कर दिया था हम लोग के ऊपर। इनके यहाँ से पढ़ाए हुए आगे बड़ी दुख हुआ, एक शिक्षक लोग केस कर दिया मिलके। तो बड़ा आपको समझ में नहीं आता कि हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों। और जब ये सुप्रीम कोर्ट तक आ गया मैटर, तो कई बार अजीब सा लगता था, क्योंकि इंडिया में लोग बड़ा जल्दी जज कर लेते हैं कि कल को सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछेगी कहा एग्जाम पढ़ाए थे कि आ गया। तो हाँ, मतलब अगर खबर आपके खिलाफ बन गई तो एक धारणा बन जाती है, सही है गलत है क्या है कैसी है, उतना तो जेब में नहीं करता, उतना कोई समझता नहीं यहाँ पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज डांट के भगा दिए यहाँ पे, तो पढ़ाया क्यों आदमी यहाँ पे। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो एक सामने कोई बुक्स आती थी जिसमें हम लोग को पता था कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आदमी पढ़ाता ही किस लिए यहाँ पे। तो हम यही तो टीचर का इसके सिवा टीचर का क्या काम है। अब कोई कहेगा कि संस्कार सिखाना चाहिए शिक्षा के लिए, ओसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़ा लिखा था। हाँ, दुनिया का जितना खतरनाक काम है पढ़े लिखे लोगों ने किया है। माँ बाप के समय जो संस्कार घर से मिलता है वो बहुत जरूरी होता है। एक इंसान का अपना मानवता क्या होती है, मतलब स्कूल कॉलेज प्रोफेसर सब तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑफिशियल गुरु अनपढ़ बोलिएगा, जितना बड़ा घोटाले हुए सब पढ़े लिखे लोग नहीं किया। तो एक शिक्षक सिस्टम का क्या चीज है कि देखिए एक जरूरी चीज क्या होती है ना कि एजुकेशन के बदौलत अगर आप अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाए हैं तो लोग एक एजुकेशन से मनोबल टूटेगा, भरोसा टूटेगा। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, उनको बच्चों ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय दिया जब वो ग्रेजुएशन पे थे। 18 से 25 साल का एज जो होता है किसी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कौन सी चीज कुछ नहीं। ये वो अपने कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी को दे दिया, बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया, आपने तो उससे जिंदगी का सब कुछ छीना, बदले में फोटोबाजी हवाबाजी कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है कोई 25-30 हजार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे इस व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही हैं, किसी काम के नहीं है। आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाए। हाँ, आपके पास स्किल ही नहीं है, आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको बेसिक किसी फील्ड में देखिए कहीं पे भी। तो हमको यही समझ में गया कि इसलिए था यूनिवर्सिटीज में। सही बात है, इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ बनाना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया 4 साल, तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको स्किल सिखाओ कि आप दवा बनाने की कंपनी में कैसे जा सकते हैं, एमआई कैसे बन सकते हैं, मार्केटिंग कैसे, जो मन आप 50-75 जो करना है आपको वहाँ पे स्किल सेंटर करो। उसके बाद जब वो हो जाए तो लास्ट का 6 महीना आप उसको फील्ड में उतारो कि अब तू कमा के दिखा, उतना कमा के दिखा। तो मार्क्स जो होता है जैसे हम प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं तो उसमें भी उसको नंबर मिलना चाहिए कि हाँ भैया तूने इतना कमा के दिखाया है, तूने इतना बिजनेस करके दिखाया है, ये करके दिखाया है। मैं हमारी फील्ड कहता हूँ इस देश के 90% या 95% मीडिया संस्थानों में बच्चे पढ़कर डिग्री लेकर स्पष्ट हिंदी लिखना नहीं सीख पाते। अब आप यकीन नहीं मानेंगे जब इंटर्नशिप करने बच्चे आते हैं तो आप सवाल पूछे कि आपको हिंदी लिखना आता है, कहते नहीं। और हम पूछते हैं कि हिंदी पत्रकारिता करने और हिंदी नहीं लिख पाते, कह रहे सर किसी ने बताया ही नहीं। अरे हमने कहा इससे सोचिए क्या वो होगा, ना हिंदी बोलना आता है ना हिंदी लिखना आता है। आप कह दीजिए हिंदी सुना तो वही बचपन सुने। आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में कह दीजिए ना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट कर दीजिएगा तो भड़क जाता है। पढ़ाई का मतलब ये थोड़े होता है, काहे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। फिर एक एग्जांपल देगा, फला आदमी पढ़ा नहीं था तो ये भी कर दिया। पढ़ाई बेसिक चीज है, जरूरी होती है, लेकिन आप बताइए कोई इंसान पीजी कर लिया है, पीएचडी कर लिया, खाली बैठेगा तो समाज में पढ़ाई के प्रति भरोसा टूटेगा। आज कोई लड़की हम लोग यहाँ से पढ़ के आती है तो हम लोग उसको अगर थोड़ा बहुत कमियां भी रहती है तो हम लोग विशेष ध्यान देके उसको आगे बढ़ाते हैं। रीजन क्या हमें पता है, अगर ये अधिकारी बन के अपने गाँव में गई ना, न जाने कितनी लड़कियां पढ़ के आगे बैठेंगी। लेकिन अगर वही है कि अगर खाली हाथ लौटी ना तो उसके ऊपर 20 लोग उंगलियां उठाएंगे, पढ़ती थोड़ी थी, ये थोड़ी थी, दिल्ली गई होंगी, पटना गई होंगी, ये कर रही होंगी। उठाने के लिए बहुत लोग हैं। अच्छा, इस देश में सर
ये मानता हूं कि सरकारी स्कूल अगर प्राइवेट स्कूल के आसपास आ जाए तो हमारे देश की ग्रोथ और तेज हो सकती है। क्योंकि मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना सबसे बड़ा झूठ चीज है, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा अब ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा। क्यों? आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ही राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हो गया दुगुना, आत्महत्या रेट बहुत बड़ा होगा, नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीज। आज हमको क्या करना है ये नहीं दिख रहा है, आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के होने का करप्शन दिख रहा है। आज हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन दिखता है हमें तो 400 साल 500 साल पुरानी चीजें दिख रही है। है। तो अगर हमको बेहतर करना हो, मान लो हमें एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, हमको भारत को बेहतर करना है और एजुकेशन से ही सारी चीजें बेहतर होती हैं, आपके हिसाब से इंडिया में क्या चेंजेस होंगे? सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप जब हम कहते हैं इंडिया को बेहतर करना है, यहीं से हम लोग अलग रास्ते पर भटक जाते हैं। इंडियंस को बेहतर कीजिए, इंडियंस को। आप एक इंडियन आदमी, एक गांव का इंसान अपनी बूढ़ी माँ का इलाज नहीं करा पा रहा है, उसके घर में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, अगर उसको किसी बढ़िया शादी ब्याह में जाना है तो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, गिफ्ट का दौर ऐसा चला गया कि गरीब इंसान मिलने से कतराने लगा है। आप जाके देखिए कोई फल खरीद रहा है तो गरीब घर का आदमी नहीं खरीद सकता है। गरीब का खाना अलग है, अमीर का खाना अलग है, गरीब का हॉस्पिटल अलग है, अमीर का हॉस्पिटल अलग है। ये सब चीजें चेंज कीजिए, देश अपने से चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे, मतलब इन्हीं देश बदल देंगे, मतलब देश में कोई जेक लगा के उठा देंगे देश को। देश बनता है देशवासियों से, आप उसका चेंज कीजिए। महिलाएं जो है उनको कोई आगे बढ़ाने के लिए कर नहीं। अगर होम इंडस्ट्री चालू हो जाए, जो घर की जरूरत की चीजें हैं यहाँ पर, महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लेने लगे। आज देखिए हर जिला में अगर सरकार एक बड़ा सा 10 एकड़ का जमीन ले ले हर जिला में, कि वो मार्केट में जितनी भी दुकानें रहेंगी वो औरतें ही उस दुकान को चलाएंगी, तो उसमें एक इकोसिस्टम बन जाएगा। उसमें 1000 दुकानें आपको दीजिए कि उसमें जेंट्स नहीं चला सकते। तो जो अभी पहली पीढ़ी जा रही है बिजनेस में, वो तो अपनी बेटियों को वहां कर सकते, भाई तुम्हारे लिए अच्छा है एक भी जिला में नहीं है। लड़कियों के लिए कौन सा जिला, हर 5 जिला के बीच में गर्ल्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, विमेंस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, है नहीं है। देश 47 में कहां से डेवलप कर देंगे लोग यहाँ पे। मतलब देश में 10% लोग हैं ऐसे जिन्हें समझ में आता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। लेकिन लोकतंत्र चूंकि भीड़ तंत्र हो चुका है, 90% की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। हम देश की बात करेंगे, बूढ़ा इंसान, कैल्शियम की कमी, जब आपको लंबे समय तक 20-25 साल तक अगर आपको कैल्शियम की कमी रही है ना, तो बुढ़ापे में शरीर झुक जाएगा। तो लोग कहते हैं बुढ़ापे में झुका नहीं, 20 साल तक बेचारा ने कैल्शियम की कमी झेला है वहां पर। औरतें देखिएगा जो नए गाँव वगैरह में किसी की नई शादी हुई है, बेचारे के पास अच्छे भोजन नहीं होने की वजह से हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट कम है, जिस वजह से उसकी नई बहू आएगी या नए कोई गाँव में रहेगी, बेचारा उसका मन नहीं लगेगी, थकी रहेगी, कुछ चारों सुना देंगे सब कामचोर है, ये है वो है। बूढ़ी औरत है बेचारा, उसके शरीर में कमी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट नहीं, उसका बदन दर्द करेगा, वो अपनी बहू को खोजेगी, ये बहू पैर दबाओ, अरे यार उसका इलाज करा दे भाई। पैर दबाना एक संस्कार है, चलिए भैया लोग शौक से दबा देते हैं, हम लोग भी आगे जाते हैं, मम्मी सोई भी रहती है तो दोबारा से दबा देते हैं, चलिए यहाँ पर। लेकिन बताइए आप कहिएगा कि देश में को कहाँ जाएगा बेचारा, कितने भयानक लेवल तक गरीबी है, आप सोच नहीं सकते। मेरा रिसेप्शन जब खत्म हुआ ना, तो जो झाड़ू मारने वाला था, कोई कुछ साफ सफाई करने वाला था, हम उन लोगों से मिलने गए, ड्राइवर वगैरह, तो पूछे सर हम लोग का खाना किधर है। मतलब समझिए उन्हीं खुश है उससे, लेकिन मेरे की बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आज हमारे यहाँ जब रिजल्ट आया था तो कोई चाय बेचता था, किसी के पिताजी रोक के कह रहे हैं कि हम फल बेचते थे, हम कभी सोचे नहीं थे कि मेरी बेटी का नौकरी हो जाएगा, मेरी बेटी अधिकारी बन जाएगी। ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोग पढ़ाए वहाँ पे। एक बच्चा था उसका बिहार पुलिस में हुआ है, उसका ना हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हम कह रहे गधा कहीं का, जब तुमको पता है कि मेडिकल होने वाला है, तुम्हारा दौड़ है, तो तुम फ्रैक्चर कैसे कर लिया। तो साइड में ले गया, कह रहा है कि सर जानते हैं हम लोग बढ़ जात के हैं। अब इससे क्या मतलब है, क्या सर छोट मोट काम हम लोग करेंगे ना तो मुंह वाला और सुनाएगा हम लोग को कि देखो हाई जात को कोई काम करता ना। लेकिन हकीकत में सब ट्रक से ना हम लोग सामान उतारते थे, तो मालिक कभी कभी 2-2 ट्रक आ जाएगी ना, तो मालिक कहीं आने लगता था, जल्दी उतार, तो मुँह पे गाँव छान के हम लोग उतारते थे लोग यहाँ पे। अब उनमें जल्दी के चक्कर में ना थोड़ा हाथ क्रैक हो गया। इस टाइप के बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ। कोई मतलब ये सब तो कुछ आ जाएगा उतना 50 किलोमीटर के बीच में कुछ आ जाएगा, पता नहीं चलेगा उसको। वो BMW से आ रहा है, उसको क्या
80-90 रुपए की नौकरी। अभी हमारे यहाँ लड़की थी एकदम दुबली पतली थी, तो उसको हम हमेशा डांटते रहते थे कि खाना पीना खाया करो तुम लोग, ऐसे आधी आएगा तो उधी आ जाओगी। तो एक बार दबे अंदाज में कही थी कि उतना घर से पैसा नहीं आता है। मतलब बच्चों में ये एक उस लड़की की हम बता रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास सोचना पड़ता है कि एक टाइम का खा लेते हैं, सोचते रहते हैं कि भंडारा लगाए तो जाके खा लेते हैं, उनके पास पैसा है। जब उसकी सैलरी आई ना 90,000 की 80,000 रुपए आई थी यहाँ पे, तो आई थी मिठाई लेके, और उसके खुशी का जो चेहरे पर अंदाज था जानते हैं सर, 80,000 रुपया महीना में भाग से आ जाता है। मतलब उसके चेहरे पर जो खुशी थी, जिसको ये सोचना पड़ता था कि हम खाएंगे ठीक से कि नहीं। और कहिए सर पापा ना कपड़े की दुकान पे, किसी के कपड़े की दुकान पे नहीं होते हैं हेल्पर दिखाने वाले होते हैं, हाँ ये पिताजी ये वाला काम करते हैं, हम पिताजी का काम छुड़वा दिए। इतना मतलब खुशी होता है ना, तब लगता है यार ये सब करोड़ों, ये दुआ जो मिलेगा ये करोड़ों में कोई नहीं खरीद सकता है। आज भी कोई बच्चा है तो वो कह सकता है कि मेरे लिए खान सर है, हमारा कोचिंग है उनके लिए, और लड़ा है इंसान उनके लिए। देखिए एक चीज होता है कि कल को कोई कोचिंग खोल देकर हम 50 रुपए में पढ़ाएंगे, तो ये स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोचिंग है कि स्टैंडर्ड जिस जगह पे है वहां से अगर हम 200 की चीज को 2000 भी करेंगे तो लोग मजबूरी है यहाँ, तो उस जगह पे खड़े होकर आप तो वहां पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा वो फेमस कोट है कि हमको बड़ा खराब लगता था जब महंगी फीस दी जाती थी, लेकिन एक कहावत कहा जाता था, इफ यू डोंट लाइक द रूल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। तो हमें शुरू से ये बड़े फीस के खिलाफ थे हम लोग, तो हमने कहा कि कभी मौका मिलेगा तो इसे चेंज करेंगे। तो जब हम भी आए एजुकेशन के टॉप पे तो हम भी चेंज करते हैं।